दोस्तों नमस्कार। दोस्तों पिछले कुछ दिनों में लोगों की नौकरी को लेकर जो खबरें सामने आई हैं वो हम सभी के लिए बहुत चिंताजनक हैं और हमें ये समझने की ज़रूरत है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है। आज हम बात करेंगे उस विषय पर जिसने हाल ही में कई परिवारों को आर्थिक रूप से बर्बाद कर दिया। दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ हाल के दिनों में कुछ बड़ी कंपनियों में हुई छंटनी के बारे में और ख़ास तौर पर अपने देश भारत के संदर्भ में। दोस्तों पिछले दिनों में छंटनी की सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण खबर भारत के रियल मनी गेमिंग सेक्टर से आई है। ये खबर सीधे तौर पर सैकड़ों भारतीय कर्मचारियों को प्रभावित करती है। दोस्तों बेंगलुरु स्थित रियल मनी गेमिंग कंपनी गेम्स क्राफ्ट जो रमी कल्चर जैसे प्लेटफॉर्म चलाती है, इस कंपनी ने अपने 400 से अधिक कर्मचारियों को नौकरी से निकाल दिया है। जी हाँ दोस्तों, आपने सही सुना, 400 से अधिक कर्मचारियों को इस कंपनी ने नौकरी से निकाल दिया। ये उनके कुल वर्कफोर्स का 80% से भी ज़्यादा हिस्सा है। दोस्तों सवाल उठता है कि गेम्स क्राफ्ट ने ऐसा फैसला क्यों लिया। तो दोस्तों इसकी वजह है, इसका सीधा संबंध भारत के नए अधिनियम यानी प्रमोशन एंड रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेमिंग एक्ट 2025 से है। ये नया कानून उन पैसे वाले गेम्स पर प्रतिबंध लगाता है जहां उपयोगकर्ता जमा किए गए पैसों पर रिटर्न की उम्मीद करते हैं। इस कानून ने रियल मनी गेमिंग कंपनियों के लिए काम करने के तरीके को पूरी तरीके से बदल दिया है। दोस्तों आपको बता दें कि इससे पहले भी सितंबर 2025 में गेम्स क्राफ्ट में छटनी हुई थी। दोस्तों इस तरह की छटनी की बड़ी कार्रवाई से पता चलता है कि भारत का ऑनलाइन गेमिंग उद्योग हमारे देश के नए नियमों के कारण बड़े पैमाने पर सिकुड़ रहा है। दोस्तों मोबाइल प्रीमियम लीग यानी एमपीएल और गेम्स 24x7 जैसी अन्य कंपनियों पर भी इस कानून का असर पड़ा है। गेम्स क्राफ्ट की खबर हाल के दिनों की सबसे ताज़ा खबर है। लेकिन अगर दोस्तों हम थोड़ा और पीछे जाएं तो टेक इंडस्ट्री में भी भारतीय पेशेवरों यानी प्रोफेशनल्स पर इसके प्रभावों को लेकर कुछ सामान्य रिपोर्टें भी सामने आई हैं। दोस्तों आपको बता दें कि ब्लाइंड नाम के एक ऐप पर हुए हालिया सर्वे ने भारत में छंटनी की कड़वी सच्चाई को उजागर कर दिया है। इस सर्वे में बताया गया कि 72% भारतीय पेशेवरों को यानी प्रोफेशनल्स को जिन्होंने छंटनी का अनुभव किया या देखा, उन्हें अपनी नौकरी के आखिरी दिन या उससे ठीक एक दिन पहले ही सूचित किया गया था। सर्वे में ये बात भी सामने आई कि अमेजॉन, टारगेट और फ्रेशवर्क्स जैसी कंपनियों में बिना किसी पूर्व सूचना के छंटनी का प्रतिशत 90% से भी अधिक रहा। दोस्तों कर्मचारियों को कैसे सूचित किया गया कि उन्हें कंपनी से निकाला जा रहा है, इस प्रक्रिया की बात की जाए तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। दोस्तों यहाँ आपको बता दें कि 37% लोगों को जूम या टीम्स कॉल पर बताया गया और 13% को तो तब पता चला जब उनका सिस्टम एक्सेस अचानक बंद कर दिया गया। दोस्तों यही नहीं, आपको जानकर हैरानी होगी कि अमेजॉन और आईबीएम जैसी बड़ी बहुराष्ट्रीय कंपनियों में भी ग्लोबल स्तर पर चल रही छंटनी की खबरें भी पिछले कुछ दिनों में सामने आई हैं। हालांकि ये वैश्विक स्तर पर कटौती है, लेकिन भारत में उनके बड़े कॉरपोरेट और आईटी सर्विस वर्कफोर्स पर इनका काफ़ी असर पड़ता है। इन छंटनियों को अक्सर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी एआई और ऑटोमेशन पर बढ़ते फोकस और लागत को कम करने से जोड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे में ज़्यादातर मिडिल लेवल मैनेजमेंट या बिल्कुल सामान्य कार्यों से जुड़ी भूमिकाएं प्रभावित होती हैं। दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें और आपको ये जानकारी अगर उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारे चैनल सल्लूज इन्फो मीडिया को भी ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।